हे एवरीवन, स्वागत है आप सभी का। आई होप आप सभी ठीक होंगे। आपकी स्टडी काफी अच्छी चल रही होगी। तो आज हम यहाँ पर एक नया टॉपिक पढ़ेंगे जिसका नाम है उत्तराखंड के प्रमुख स्वतंत्रता सेनानी। पहला है श्रीदेव सुमन। इनका जन्म 25 मई 1916 टिहरी के जौल गांव में होता है। इनके बचपन का नाम था श्रीदत्त। श्रीदेव सुमन के बचपन का नाम था श्रीदत्त। 14 वर्ष की आयु में नमक सत्याग्रह में भाग लेते हैं, जिसमें इनको 15 दिन का कारावास हुआ था। 1937 में सुमन सौरभ नाम से कविताएं लिखते हैं। 23 जनवरी 1939 देहरादून में टिहरी प्रजामंडल की स्थापना करते हैं। हर बार पूछा जाता है कि टिहरी प्रजामंडल की स्थापना कहाँ हुई, देहरादून में, और कब हुई। 23 जनवरी 1939 में जवाहरलाल नेहरू ने टिहरी रियासत को कहा कि टिहरी राज्य के कैद खाने दुनिया भर में मशहूर होंगे, परंतु कोई इसकी इज्जत नहीं बढ़ा सकता। 21 फरवरी 1944 को राजद्रोह का मुकदमा चला। 29 फरवरी 1944 को जेल कर्मचारियों के बुरे आचरण के कारण श्रीदेव सुमन जी का अनशन शुरू हुआ और इन्होंने 3 मांगों को रखा। ये 3 मांगे थी: प्रजामंडल को मान्यता देना, पत्र व्यवहार की स्वतंत्रता, और श्रीदेव सुमन जी का कहना था कि मेरे विरुद्ध जो झूठे मुकदमे की अपील खुद राजा सुनेगा। तो यहाँ पर प्रजामंडल की स्थापना टिहरी प्रजामंडल की स्थापना होती है देहरादून में 1939 में, और जेल कर्मचारियों के बुरे आचरण के कारण अनशन शुरू हुआ था और 3 मांगों को रखा था, जिनमें था प्रजामंडल को मान्यता, पत्र व्यवहार की स्वतंत्रता, और उनके खिलाफ जो मुकदमे दर्ज थे उनकी अपील थी कि राजा खुद सुने। 15 दिन के समय के बाद 3 मई 1994 को अनशन शुरू किया और 25 जुलाई 1994 को 84 दिन के बाद भूख हड़ताल में इनकी मृत्यु हो गई। शेखर पाठक ने इस हड़ताल को ऐतिहासिक अनशन कहा और हमेशा 25 जुलाई को इनका स्मृति दिवस मनाया जाता है। कब से? 1946 से। 209 दिन जेल में बिताने पर उनका कथन था, तुम मुझे तोड़ सकते हो, मोड़ नहीं सकते। तो ये था श्रीदेव सुमन जी के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट बातें। फिर है बद्रीदत्त पांडे। ये हैं बद्रीदत्त पांडे। भक्त दर्शन ने बद्रीदत्त पांडे को कुमाऊं का नरकेसरी कहा। इनका जन्म 15 फरवरी 1882 अल्मोड़ा के मूल निवासी थे बद्रीदत्त पांडे। इन्हें कुमाऊं केसरी कहा जाता था और भक्त दर्शन ने कुमाऊं का नरकेसरी कहा। 1913 में अल्मोड़ा अखबार के संपादक रहे बद्रीदत्त पांडे। 1918 में लोमस ने अखबार बंद करा दिया। अल्मोड़ा अखबार 1913 में शुरू होता है और 1918 में अल्मोड़ा अखबार बंद हो जाता है। कौन कराता है? लोमस। 1918 में ही शक्ति साप्ताहिक पत्र का प्रकाशन किया और 1937 जेल प्रवास के दौरान कुमाऊं का इतिहास पुस्तक लिखी। 1962 में भारत चीन युद्ध के समय 2 स्वर्ण पदक देश के सुरक्षा कोष में दिए। अंग्रेज इन्हें राजनीतिक जानवर कहा करते थे। फिर इनकी मृत्यु होती है 1965 में। तो ये इंपॉर्टेंट है। अल्मोड़ा अखबार 1913 से शुरू होता है और 1918 में बंद होता है। कौन बंद कराता है? लोमस। फिर है गोविंद बल्लभ पंत। अल्मोड़ा के खूंट गांव में इनका जन्म होता है। जवाहरलाल नेहरू ने इन्हें हिमालय पुत्र कहा। इनके सहपाठी इन्हें गोविंद बल्लभ महाराष्ट्र कहकर पुकारते थे। 1946 में उत्तर प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री बनते हैं। 1955 में देश के गृह मंत्री। 1903 में हैप्पी क्लब की स्थापना करते हैं। 1914 में प्रेम सभा की स्थापना करते हैं काशीपुर में। 1928 में साइमन कमीशन के विरोध में नेहरू व पंत जी ने लखनऊ में आंदोलन किया। 1945 को अहमदनगर जेल में नजरबंद किया गया।
और 7 मार्च 1961 को हृदयघात से इनकी मृत्यु हो गई। नेहरू जी ने कहा, हिमालय की धूल में पैदा होने वाला व्यक्ति हिमालय जैसा महान था। यह कथन किसका है? जवाहरलाल नेहरू। और किसके लिए कहा? ये कहा था गोविंद बल्लभ पंत जी के लिए कहा। इंपॉर्टेंट है इसमें, हैप्पी क्लब की स्थापना 1903 और प्रेम सभा की स्थापना कहाँ करते हैं? काशीपुर में 1914 में। फिर आते हैं वीर चंद्र सिंह गढ़वाली। इनका वास्तविक नाम था चंद्र सिंह भंडारी। 2/18 गढ़वाल राइफल के ये सैनिक थे। 23 अप्रैल 1930 को निहत्थे अफगान सैनिकों पर गोली चलाने के आदेश दिए थे, जिसे पेशावर कांड के नाम से जाना जाता है। गोली चलाने के आदेश दिए, रिकेट ने दिए। राजद्रोह का मुकदमा चलाया गया, एबटाबाद जेल में रखा गया। मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि वीरचंद्र सिंह गढ़वाली को किस जेल में रखा गया? एबटाबाद जेल में। केस की पैरवी करते हैं वीरचंद्र सिंह गढ़वाली के केस की पैरवी करते हैं मुकुंदी लाल जी। सितंबर 1941 को 11 वर्ष 3 माह 18 दिन जेल में रहे और मोतीलाल नेहरू ने पेशावर कांड के दिन को गढ़वाल दिवस मनाने की घोषणा की। 1994 में इन पर डाक टिकट जारी किया जाता है। यहाँ पर इंपॉर्टेंट है कि वीरचंद्र सिंह गढ़वाली के केस की पैरवी किसने की? मुकुंदी लाल जी ने। फिर आता है अनसुईया प्रसाद बहुगुणा। इन्हें गढ़ केसरी कहा जाता है। ये एक वकील थे, पेशे से एक वकील थे। 1918 में गढ़वाल कांग्रेस की स्थापना में मुख्य योगदान दिया था और 1921 श्रीनगर में नवयुवक गढ़वाल सम्मेलन नामक संगठन का अध्यक्ष चुना गया। फिर आते हैं इंद्रमणि बडोनी जी। 24 दिसंबर को लोक संस्कृति दिवस मनाया जाता है। इन्हें उत्तराखंड का गांधी कहा जाता है। उत्तर प्रदेश विधानसभा में दो बार देवप्रयाग से चुने गए केदार नृत्य के विशेषज्ञ हैं। अगस्त 1994 में राज्य मांग को लेकर आमरण अनशन पर बैठे थे। मीरा बहन के कहने पर सामाजिक कार्यों में जुट गए थे। क्वेश्चन बन सकता है कि इंद्रमणि बडोनी जी किसके कहने पर सामाजिक कार्य में जुटे? तो मीरा बहन के कहने पर। 1956 में बडोनी जी के नेतृत्व में टिहरी गढ़वाल के ग्रामीण कलाकारों का दल लखनऊ में चौफला नृत्य गीत प्रस्तुत किया। 1956 में बडोनी जी के नेतृत्व में टिहरी गढ़वाल के ग्रामीण कलाकारों ने लखनऊ में चौफला नृत्य गीत प्रस्तुत किया। फिर आते हैं भवानी सिंह रावत। चंद्र सिंह आजाद के नेतृत्व वाले हिंदुस्तान समाजवादी प्रजातांत्रिक संघ के सदस्य थे। राज्य के एकमात्र सदस्य थे जो इस हिंदुस्तान समाजवादी प्रजातांत्रिक संघ में थे। चंद्र सिंह आजाद ने दुगड्डा के जंगलों में पिस्टल ट्रेनिंग ली। किसकी मदद से? भवानी सिंह रावत की मदद से चंद्र सिंह आजाद ने दुगड्डा के जंगलों में पिस्टल ट्रेनिंग ली। दुगड्डा में शहीद मेले की शुरुआत करते हैं भवानी सिंह रावत और गडोदिया स्टोर कांड 1930 में शामिल थे। गडोदिया स्टोर डकैती कांड होता है 1930, उसमें शामिल थे भवानी सिंह रावत। फिर आते हैं कालू मेहरा, उत्तराखंड के प्रथम स्वतंत्रता सेनानी। 1857 में कुमाऊं में क्रांतिवीर संगठन बनाया। इन्हें क्रांतिवीर संगठन बनाने के लिए नवाब वाजिद अली शाह ने प्रेरित किया। फिर महावीर त्यागी को देहरादून का सुल्तान कहा जाता है। स्वतंत्रता आंदोलन में 11 बार जेल गए। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान ईरान लड़ाई में भेजा गया था इन्हें। फिर परिपूर्णानंद पैनुली 1947 में टिहरी प्रजामंडल के अध्यक्ष थे। मानवेंद्र शाह को चुनाव में हराकर सांसद निर्वाचित हुए। रामेश्वर शर्मा नाम से दिल्ली क्रांतिकारी गतिविधियों से जुड़े। ये इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन बनेगा कि रामेश्वर शर्मा नाम से दिल्ली क्रांतिकारी गतिविधियों में कौन जुड़े थे? तो वो थे परिपूर्णानंद पैनुली। खुशीराम आर्य दलितों के उत्थान के लिए 1931 में शिल्पकार सुधारण सभा का गठन किया, जो कि अल्मोड़ा जनपद में।
फिर आते हैं हरिकृष्ण रतूड़ी। 1909 में कीर्ति शाह ने वजीर पद पर नियुक्त किया हरिकृष्ण रतूड़ी जी को और नरेंद्र शाह ने सेटलमेंट ऑफिसर बनाया। 1910 में गढ़वाल का इतिहास पुस्तक लिखी जिसे 1928 में गढ़वाली प्रेस देहरादून से छापा। हिंदी में नरेंद्र हिंदू लॉ शीर्षक नाम से पुस्तक लिखी, एक ग्रंथ लिखा 1918 में और गढ़वाल वर्णन पुस्तक लिखी 1910 में। तो पूछा जा सकता है गढ़वाल का इतिहास किसकी पुस्तक है? हरिकृष्ण रतूड़ी। नरेंद्र हिंदू लॉ शीर्षक से किसने लिखा था? हरिकृष्ण रतूड़ी। और गढ़वाल वर्णन किसकी रचना है? हरिकृष्ण रतूड़ी की। फिर आते हैं हरगोविंद पंत। अल्मोड़ा कांग्रेस की रीढ़ कहा जाता है इन्हें। कुमाऊं में कुलीन ब्राह्मणों द्वारा हल न चलाने की प्रथा को 1928 में बागेश्वर में हल चलाकर तोड़ा था इन्होंने। भारत छोड़ो आंदोलन के समय अल्मोड़ा में नजरबंद किया गया था हरगोविंद पंत जी को। 1957 में लोकसभा के लिए निर्वाचित हुए थे। फिर आता है भक्त दर्शन। इनका मूल नाम था राज दर्शन। ये सभी क्रांतिकारी है कि सबके जो मूल नाम है वो अलग है, तो वो याद रखिएगा। अपने नाम के आगे से जाति सूचक शब्द हटाया था भक्त दर्शन ने। 1939 में भैरवदत्त धूलिया के साथ लैंसडाउन से कर्मभूमि पत्रिका का प्रकाशन किया भक्त दर्शन ने। 4 बार आम चुनाव गढ़वाल सीट का प्रतिनिधित्व किया। इनकी रचना है गढ़वाल की दिवंगत विभूतियां, सुमन स्मृति ग्रंथ और स्वामी रामतीर्थ स्मृति ग्रंथ भक्त दर्शन की रचनाएं हैं। फिर आते हैं विक्टर मोहन जोशी। अल्मोड़ा निवासी हैं। जोशी जी ने ईसाई धर्म अपना लिया जिसके बाद उनका नाम विक्टर जोजफ हो गया। गांधी जी ने कहा आप ईसाई समाज के उत्कृष्ट पुष्प हैं। तो विक्टर उत्तराखंड का ऐसा कौन सा व्यक्ति है जिसने ईसाई धर्म अपनाया? तो वो है विक्टर मोहन जोशी। ईसाई धर्म अपनाने के बाद उनका नाम हुआ विक्टर जोजफ। फिर आते हैं 1930 अल्मोड़ा में झंडा सत्याग्रह का नेतृत्व अल्मोड़ा में क्रिश्चियन पीपुल्स सोसाइटी की स्थापना की। पहले 1930 में अल्मोड़ा में झंडा सत्याग्रह का नेतृत्व किया, फिर अल्मोड़ा में क्रिश्चियन पीपुल्स सोसाइटी की स्थापना की। 1930 में स्वाधीन प्रजा साप्ताहिक पत्र अल्मोड़ा से निकाला और 1921 में शक्ति पत्र का संपादन करते हैं विक्टर मोहन जोशी। 1920 में प्रयाग से क्रिश्चियन नेशनलिस्ट पत्र का प्रकाशन किया। फिर आते हैं तारादत्त गैरोला। 1901 में गढ़वाल हितकरणी सभा की स्थापना करते हैं। इंपॉर्टेंट है, गढ़वाल हितकरणी सभा की स्थापना कब हुई? 1901 में। किसने की? तारादत्त गैरोला ने। कुमाऊं परिषद के सेकंड अधिवेशन जो हल्द्वानी में होता है 1918 में, इसके अध्यक्ष रहे। 1917 में ब्रिटिश ने राय बहादुर की उपाधि दी थी तारादत्त गैरोला को। 1932 में गढ़वाली कविता संग्रह गढ़वाली कवितावली का संपादन किया। 1932 में गढ़वाली कविता संग्रह जो है गढ़वाली कवितावली का संपादन किया। हिमालयन फोकलोर पुस्तक शरमन ओकले की मदद से इन्होंने हिमालय फोकलोर पुस्तक निकाली। फिर गढ़वाली पुस्तक जो कविता है सदैई 1921 में स्वयं प्रकाशित की। सिलेक्टेड लैंड रेवेन्यू डिसीजन ऑफ कुमाऊं के लेखक भी तारादत्त गैरोला है। ये सदैई वाला क्वेश्चन एक एग्जाम में आया है कि सदैई क्या है? भैरवदत्त धूलिया। फिर भैरवदत्त धूलिया की बात करते हैं। 1939 में लैंसडाउन से साप्ताहिक समाचार पत्र कर्मभूमि का संपादन किया भैरवदत्त धूलिया ने। 1942 में पुस्तक निकाली अंग्रेजों को हिंदुस्तान से निकाल दो। तो ये एक पुस्तक है, अंग्रेजों को हिंदुस्तान से निकाल दो। किसकी पुस्तक है? भैरवदत्त धूलिया जी की। फिर देखते हैं हरिप्रसाद टमटा। दलित समाज के सुधारक हैं। 1905 में टमटा सुधार सभा की स्थापना करते हैं। 1911 में शिल्पकार शब्द देते हैं और 1934 में अल्मोड़ा में समता नामक साप्ताहिक पत्र का प्रकाशन करते हैं हरिप्रसाद टमटा।
ज्वालादत्त जोशी 1886 में कलकत्ता अधिवेशन में भाग लेते हैं ज्वालादत्त जोशी। फिर ये अन्य कुछ फैक्ट थे। कर्नल चंद्र सिंह नेगी फर्स्ट गढ़वाल के साथ मेसोपोटामिया के युद्ध में गए। आजाद हिंद फौज ऑफिसर ट्रेनिंग स्कूल के कमांडर भी रहे चंद्र सिंह नेगी। फिर आते हैं इंद्र सिंह नयाल। 1973 में स्वतंत्रता संग्राम में कुमाऊं का योगदान नामक पुस्तक किसकी है? इंद्र सिंह नयाल की। विष्णु देवी स्वतंत्रता संग्राम में जेल जाने वाली राज्य की प्रथम महिला जो कि बागेश्वर की है। फिर सोबन सिंह जीना अंग्रेजों ने राय बहादुर की उपाधि दी। कुमाऊं राजपूत परिषद की स्थापना करते हैं सोबन सिंह जीना। राम सिंह धोनी जय हिंद का नारा दिया। हिमालय पर्वत संघ बंबई में स्थापना की। राम सिंह धोनी ने हिमालय पर्वत संघ बंबई में बनता है, स्थापना करते हैं राम सिंह धोनी। राम सिंह आजाद 25 अगस्त 1942 को सालम की क्रांति होती है, उसके अग्रदूत रहे राम सिंह आजाद। 32 साल कारावास केस की पैरवी करते हैं गोपाल स्वरूप पाठक। मोहन सिंह मेहता जेल जाने वाले प्रथम स्वतंत्रता सेनानी थे। 1921 में कुमाऊं परिषद खोली और बैजनाथ में कटाई बुनाई केंद्र की स्थापना करते हैं मोहन सिंह मेहता। इंद्र सिंह गढ़वाली मद्रास बम कांड 1933 में भाग लिया और पकड़े जाने पर 20 वर्ष काला पानी की सजा हुई इंद्र सिंह गढ़वाली को। बच्चूलाल भट्ट ऊटी बैंक डकैती कांड 1933 में भाग लिया बच्चूलाल भट्ट ने। मानवेंद्र नाथ रॉय 23 जनवरी 1939 टिहरी राज्य प्रजामंडल की प्रथम बैठक की अध्यक्षता करते हैं मानवेंद्र नाथ रॉय। कृष्ण सिंह ठाकुर संविधान सभा के सदस्य भी रहे कृष्ण सिंह ठाकुर। और अंतिम है जयदत्त बेला अल्मोड़ा से प्रजाबंधु साप्ताहिक पत्र का प्रकाशन करते हैं। तो यहाँ पर हमने उत्तराखंड के स्वतंत्रता सेनानी देखे। नेक्स्ट पार्ट जल्दी आएगा, तो तब तक अपनी पढ़ाई कीजिए। थैंक यू।